नमस्कार। आज का हमारा चिंतन का विषय है यह कैसी मुक्ति। कई बार लोग आपस के छोटे छोटे मतभेदों में फंसकर इतने मूर्ख बन जाते हैं कि वे अपने भाई पर आने वाले संकट को भी अनदेखा कर देते हैं और इस गलती का खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। इस विषय को और समझने के लिए एक विद्वान बड़ी सुंदर कथा समझाते हैं और यह कथा वास्तविक है और समाज ने, अपने राष्ट्र ने इस घटना के कारण बहुत सारा नुकसान झेला है। एक सांस्कृतिक नुकसान झेला है। महमूद गजनी को सोमनाथ मंदिर में अतुल धन संपदा की जानकारी प्राप्त हुई और उसकी इच्छा हुई कि मैं उस धन संपदा को प्राप्त करूं और उसने सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई की योजना बनाई। उसके मन में यह भी था कि सोमनाथ मंदिर पर चढ़ाई करना इतना आसान नहीं है। बीच में विशाल हिंदू साम्राज्य है और राजस्थान जैसा एक कठोर रेगिस्तान है। फिर भी उसने योजना बनाई। क्यों? क्योंकि उसके ध्यान में यह बात तो थी कि सोमनाथ और गुजरात की भूमि को लेकर के हिंदू राजाओं में आपसी मतभेद है और उसने उन्हीं मतभेदों का फायदा उठाया। उन्होंने सबसे संपर्क करके आपस में फूट डलवाई और सबको आश्वासन दिया कि वो सोमनाथ मंदिर और गुजरात में राज्य करने के लिए उनका सहयोग करेगा। परंतु हम कभी यह विचार कर सकते हैं कि क्या वो उनका सहयोग करेगा? और राजा भी उसके बहकावे में आ गए और उन्होंने उसका सहयोग किया और अंततोगत्वा क्या हुआ? हिंदू समाज को अपना एक समृद्ध स्थान सोमनाथ वो लुटाना पड़ा, वो गंवाना पड़ा, जिसके कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आज भी हम देखते हैं समाज में ऐसा द्वेष है और छोटे छोटे मतभेदों को लेकर के हम सभी कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं, जिसका कारण विदेशी जो ताकतें हैं, जो भारत का हित नहीं चाहती हैं, वैसी जो ताकतें हैं वो इसका लाभ उठाती हैं। इसलिए हम अपने आप को यदि मुक्त कहते हैं, स्वतंत्र कहते हैं, तो स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हमने अपने मतभेदों को भुला करके एक भी रहना, छोटे छोटे मतभेदों के साथ नहीं रहना। मुक्ति केवल आनंद से स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए नहीं कहा गया। यदि हम मुक्त हैं तो इसका अर्थ यह भी है कि हम सदैव संगठित और एक रहने प्रयासरत रहते हैं। हम अपने मतभेदों को सामने आने नहीं देते। जब बात राष्ट्र की हो तो हम सब एक हैं। नमस्कार।